नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे हमारे कर्मों के बारे में। हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर और आने वाले भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये काम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से किया मैंने, लेकिन जितना अच्छा हमको लगता है या जितना अच्छे से होता है उसका भविष्य या उसका रिजल्ट्स आने वाले दिनों में उतना ही अच्छा या उतने ही अच्छे से आए ये ज़रूरी नहीं है। ये कर्मों का प्रभाव है। बहुत सारे लोग जो हैं वो तत्काल सुविधा, तत्काल सुख, तत्काल चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी शॉर्टकट्स जैसी चीज़ें या गलत तरीके या चीज़ें अपना लेते हैं और वो सोचते हैं चलो हो गया, आ तो गया, अब क्या है, अब कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसका प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ता है। वो चीज़ें हमसे उसी रूप में छीन जाती हैं या उसी रूप में चली जाती हैं जिस रूप में आती हैं। अगर हम किसी को मानसिक तनाव देकर कुछ प्राप्त करने वाले हैं या किसी से ठग कर कुछ लेने वाले हैं तो वो हमारा चीज़ या पैसा या संपत्ति जो भी है वो उसी तरह से बर्बाद होगा। हम बर्बाद करेंगे। अगर हम बर्बाद नहीं कर पाए, पूरे जीवन हम इसी तरह से लोगों से लेते रहे या लेते चले गए तो हमारी पीढ़ियां बर्बाद करेंगी। या हो सकता है ऐसा हो कि हमारी पीढ़ियां ही नहीं हो और हम पूरे जीवन सिर्फ लेते रहे और अंत में किसी को देने लायक भी वो नहीं बचा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं, कहते हैं, आज जो भी आप देखते हैं सोशल मीडिया या कहीं भी, तो इसका प्रभाव आज नहीं पड़ता है। इसका आज तो लाभ बुझाता है, आज महसूस होता है कि हमको लाभ हो गया, हमने ये कहा और हमारे साथ ये हो गया, अच्छा हो गया, हमने ये किया। इसका प्रभाव आने वाले दिनों में होता है और इसका प्रभाव बहुत समय बाद होता है। कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी कभी बहुत समय बाद हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पिता और दादा के किए गए कर्मों का फल उनका पुत्र और पोता भुगत रहा होता है। तो ये चीज़ें इसी तरह से, ये कर्म इसी तरह से हमें प्रभावित करती हैं। मैं आपको इस पर एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी ने, ठीक है ना, गलत तरीके से, मतलब गलत तरीके कहने का मतलब ठग के एक महिला से, ठीक है, एक महिला से उसकी संपत्ति लिखवा ली, ठीक है, कम पैसों में। तो वो संपत्ति हो गई उसकी, महिला चली गई। उसी आदमी ने उस संपत्ति को ज़्यादा महंगा, यानी उसी प्रॉपर्टी को, ज़मीन्स को ज़्यादा महंगा पर बेचा तो उसे काफ़ी पैसे मिले। तो उसे लगा वाह क्या बात है, मैं तो अमीर हो गया। और जब वो पैसे आए तो उस पैसों ने सबसे पहले क्या बर्बाद किया, तो उसकी पीढ़ी को बर्बाद किया। वो अथाह पैसे या वो ज़्यादा पैसे जो आए वो उसके बच्चों ने बर्बाद करना शुरू कर दिया। उससे वो अपना भविष्य बनाने की जगह पर अपना भविष्य बिगाड़ना शुरू कर दिया। वो नशेड़ी होते चले गए, ठीक है, जुआरी होते चले गए, अपराधी होते चले गए। और एक समय आया कि उन्होंने उन पैसों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और ऐसे उम्र में जाकर के पूरी तरह से बर्बाद हुआ जिस उम्र में जाकर के लोग नया नहीं कमा सकते, नया नहीं सीख पाते। उसके बाद उनकी हालत जो है वो भिखारियों की तरह हो गई और वो भिखारियों की तरह भटकने लगे। इसी तरह का एग्जाम्पल्स और भी हैं कि जैसे मान लीजिए कि आज किसी नेता मंत्री ने कुछ कहा और उसका तत्कालिक फल उसको मिला, लोगों का समर्थन, सपोर्ट जो भी आज मिला। आने वाले 4 सालों बाद, 5 सालों बाद वही समर्थन सपोर्ट्स उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसकी बातों को लेके, ठीक है, वो ट्रोल्स हो जाते हैं। तो इसी तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपके कर्म आपके आने वाले जीवन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए जो भी आपके कर्म हैं उनको इस तरीके से या इस तरह से सोच कर करें कि कहीं वो आपके आने वाले जीवन, आपके आने वाली पीढ़ियों और नस्लों को बर्बाद तो नहीं कर देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो संपत्ति आ रही है आपके पास
वो आपको चैन की नींद सोने तो नहीं देगी। कहीं खून से लथपथ तो वो नहीं आ रही, कहीं उसे पाने में आपके पूरे हाथ खून से तो नहीं रंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो संपत्ति आए और आने के बाद कोई और भी उसके साथ चला आए जो संपत्ति भी ले जाए और आपकी संपत्ति भी ले जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जीवन भर चलता है। इस पर कई सारी फिल्में भी बनी हुई हैं। अभी हाल फिलहाल में भी एक फिल्म आई थी लूडो, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनी हुई थी। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझिए पहले, उसके बाद ही कोई कर्म या कार्य को कीजिए ताकि आपका भविष्य अच्छा हो। कृपया कर अगर आप लोग को मेरा ये संवाद अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।